नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह। आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इनवर्ड जर्नी क्या है, मेरी इनवर्ड जर्नी क्या है, कैसे आप लोग अपनी जर्नी को अंदरूनी सफ़र यानी कि इनवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे गलती क्या होती है, पहले हम इसे समझते हैं। जब हमारे जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परिस्थितियाँ, कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसी सिचुएशन घट जाती है, हम हमेशा बाहर देखते हैं। बाहर की सिचुएशन, बाहर की ब्लेम्स, बाहर के लोगों के ऊपर निर्भर रहना या उनके ऊपर अपेक्षाएं क्रिएट करना, यह सब कुछ होता है बाहर। नज़र सिर्फ हमारी बाहर है, नज़र सिर्फ हमारे बाह्य कारणों पर है, पर इसके पीछे हमें ये नहीं पता होता है कि ये परिस्थिति जनरेट जो हुई है, जो बाहर सिचुएशन आउटकम्स जो मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पे आपकी इनवर्ड यानी इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल बिलीफ सिस्टम्स या इंटरनल आपकी जो सिचुएशंस हैं जो आप पास से कंटिन्यू करते जा रहे हो, इनर गट फीलिंग्स जिसको कहते हैं। हर प्रकार की गट फीलिंग नॉट ओनली पॉजिटिव होती है, पर गट फीलिंग नेगेटिव भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग ये भी हो सकती है कि जैसे मुझे पता है कि ये ऐसा ही करेगा, दिस इज ऑल्सो ये गट फीलिंग। और एक गट फीलिंग ये भी होती है कि नहीं, मुझे पता है कि सही ही होगा, सब अच्छा ही होगा, ये भी आपकी एक गट फीलिंग है ना। जहाँ पे आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पे आपकी बिलीफ सिस्टम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसे आपकी गट फीलिंग कहेंगे। तो इंटरनली आप जो फील करते हैं, आप जो बिलीव करते हैं, या आप जो अपने बारे में मान लेते हैं या अपने जीवन में मान लेते हैं, वही आपका परिणाम होता है, वही आपका बाह्य जीवन होता है। और जब बाह्य जीवन आ जाता है हमारे सामने, परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, व्यक्ति हमारे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो हम दोष देने लगते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सिर्फ बाहर देखते हैं। तो मित्रों, आज इनवर्ड जर्नी की बात करेंगे कि कैसे हर परिस्थिति को अपने अंदर के सफ़र के साथ जोड़ा जाए। स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा आपकी अंदरूनी है, इनवर्ड है, जो बाह्य नहीं है। कुछ भी पाना बाहर से नहीं है, कुछ भी ढूंढना नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ अंदर मौजूद है, बस वो आज आपको महसूस नहीं हो रहा है। इसका कारण है आपकी नज़र अंदर नहीं है। और जब अंदर नज़र चली जाएगी, अपने भाव, हर प्रकार के भाव, हर प्रकार की फीलिंग्स, हर प्रकार के विचार या हर प्रकार की गुड और बैड सिचुएशंस के लिए आपके अंदर आपके ब्रीथिंग सिस्टम्स कैसे काम कर रही है, आपकी रेस्पिरेटरी कैसे काम कर रही है, आपके सेंसेशंस कैसे काम कर रहे हैं, जब आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जर्नी इनवर्ड होने लगती है। हर सिचुएशन में आपको पता चलने लगता है कि कुछ अंदर गलत हो रहा है, करेक्शन अंदर करना है। इसके लॉज हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून। इन कानूनों को देखना है। ये कानून क्या है? तो कि अगर मेरे जीवन में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पहला कानून ये हो गया, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। दूसरा कानून ये हो गया कि जो मैंने माना, जो मैंने मांगा, वही मुझे मिला। जो मैं मानता हूँ या जो मैं मांगता हूँ, वही मुझे मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ आपको मिल नहीं सकता है। यानी कि तो सवाल ये आ जाता है, क्या ये इतनी नेगेटिव सिचुएशंस, क्या ये इतनी सारी परिस्थितियाँ मैंने मांगी है? जी हाँ, आप ही ने मांगी है। तो ये कानून सबके ऊपर इक्वली काम करता है, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, या छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं चींटी की। हम ये समझते हैं कि भाई इंसान मांगते हैं, चींटी कैसे मांगेगी? जब ये क्रिएचर्स होते हैं या जब 2D 3D लाइफ होती है, वहाँ पे नेचर, लॉ ऑफ नेचर काम करता है, कुदरत के कानून, कुदरत के नियम, सर्वाइवल मैकेनिज्म। ठीक है, तो वहाँ मांगने की या वहाँ कुछ डिज़ायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कुदरत के नियम के अधीन है। पर जैसे जैसे आपके पास ह्यूमन ब्रेन आ जाता है, आपके पास सोचने की, कैलकुलेट करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उस समय पे आप अब मांगना शुरू करते हो, आप कंट्रोल करना शुरू करते हो, आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो।
आप डिज़ायर क्रिएट करना शुरू करते हो, वहाँ से कुदरत के नियम, कुदरत के कायदे आपसे छूटते जाते हैं। जो नेचुरल साइकिल है वो आपसे दूर होती जाती है और इसी की वजह से यहाँ पे संघर्ष आता है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से कुदरत के अधीन जीवन जीना शुरू कर दे, उसी पद्धति में जिस पद्धति में कुदरत ने इस जीवन को बनाया है, इस जीवन का निर्माण किया है, तो ये सारे प्रश्न ही ना आए। इसके अलावा तीसरा जो नियम है कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से व्यवहार कर रहा है वो मेरा ही प्रतिरूप है, यानी इसी को मिररिंग कह सकते हैं। इसी को मिररिंग कह सकते हैं कि कोई मुझे अपना आईना दिखा रहा है। अब कितना कनिंग व्यक्ति क्यों ना हो, पर्सन क्यों ना हो, या कितना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन क्यों ना हो, आपके सामने आया हुआ कोई भी व्यक्ति चाहे कितने बड़ा गुनहगार क्यों ना हो या कितने बड़ा साधु क्यों ना हो, वो आपको जिस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस प्रकार से आप उसको रेजोनेट कर पा रहे हैं और आपको जो उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स आपके अंदर महसूस हो रही है, वो व्यक्ति आप ही का प्रतिरूप या प्रतिबिंब है। और ये नियम भी सबके ऊपर एक जैसा लागू होता है, एक जैसा असर करता है। अब हर समय हर नियम के साथ देखें कि जर्नी आपको अंदर की तरफ इंडिकेट करती है, उंगली अंदर की तरफ दिखाती है कि बाहर जो भी हो रहा है, बाहर जो भी मिल रहा है, बाहर की जो घटनाएं घट रही हैं, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर कोई व्यक्ति आप ही को प्रतिबिंबित कर रहा है तो समझिए कि आपके अंदर क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बाहर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम समान प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ना। तो हर एक कायदे, कुदरत के जो हर एक नियम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तरफ ही ले जाना है, अपने भीतर ही जाने का संकेत देते हैं और सिर्फ भीतर जाना ही समाधान है। तो किस प्रकार से आप अपनी जर्नी को इनवर्ड कर सकते हो, अंदर की तरफ ले जा सकते हो। तो कि बाहर जब कोई घटना घट रही है, कोई व्यक्ति आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ें घट रही है जो आपको पसंद नहीं है या आप नहीं चाहते हो, तो वहाँ पे आप रियलाइजेशन के फॉर्म में जा सकते हो। अंदर देखना शुरू करो, उसी क्षण उसी मोमेंट में रिएक्ट करने की जगह अंदर देखना शुरू करो। और जैसे आप अंदर देखना शुरू करोगे, इन नियमों को जब आप अपने जीवन में लागू करोगे और अंदर देखना शुरू करोगे, क्या मैं ही प्रतिबिंब के रूप में सामने खड़ा हूँ, क्या ये मैं ही मांग रहा हूँ या मेरी ही बिलीफ सिस्टम्स हैं जो मुझे मिल रहा है, या फिर क्या मेरे अंदर ऐसी कोई अवस्थाएं हैं जो बाहर इन परिस्थितियों को जनरेट कर रही हैं। सभी के जवाब हाँ मिलेंगे, सभी के जवाब हाँ मिलेंगे। यस, यानी कि यहाँ से शुरू हो जाता है आपका अंदरूनी सफ़र। अब उंगली बाहर नहीं है, एक उंगली जो बाहर है, ये 3 उंगलियाँ हमेशा आपको इंडिकेट करती है अपनी तरफ, यानी कि अंदर देखो, मेरी तरफ देखो। जब मैं ये एक उंगली करती हूँ तो ये अंदर की तरफ जाती है, यानी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये 3 उंगली बार बार बता रही है कि अंदर देखो तुमने क्या किया है। तो लॉजिक बताएगा या मेरा सुपरफिशियल माइंड बताएगा, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सबको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मैंने तो सबको बहुत अच्छे से स्वीकारा। अगर ये बात आ जाए ना, तो उस समय पे वाकई ही आंख बंद करके आपकी सांसों को देखना शुरू करो। आंखों के सामने उस व्यक्ति को लाओ और देखो आपकी सांसें कितनी जा रही हैं, क्या एक्सेप्टेंस है उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति के लिए। अगर इस परिस्थिति का पूरा एक्सेप्टेंस होगा आपका और आप उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को या उस सिचुएशन को स्वीकार रहे होंगे, तो आपकी सांसें गहरी चली जाएगी। ये ब्रीथ इंडिकेट करता है कि परिस्थिति को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, व्यक्ति को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा है या ऐसी सिचुएशन आपके सामने है। और जब आपने परिस्थितियों को स्वीकारना शुरू कर दिया या उस व्यक्ति को स्वीकारना शुरू कर दिया, तो सिचुएशंस, पर्सन्स, आपकी लाइफ की हर एक घटनाएं बदलनी शुरू हो जाएगी। इनवर्ड जर्नी यानी कि आपकी अंदरूनी जो सफ़र है, आपका अंदरूनी जो सफ़र है, अंदर का जो सफ़र है, वो हमेशा चेतना को ऊपर की तरफ उठाने के लिए काम आता है।
और बाहर का जो सफ़र है, बाहर की जो दृष्टि है, बाहर जो हम देखते हैं या बाहर जो ब्लेमिंग सिचुएशंस में हम जाते हैं, वो हमेशा ऊपर सुपरफिशियल लेवल में तो हमें सही साबित कर देता है। प्रूव हो जाता है कि हाँ, हम सही हैं और वही गलत हैं। 4 लोग कहने भी लगते हैं कि हाँ हाँ, आप तो बहुत सही हो, बस उन्हीं व्यक्तियों का व्यवहार आपके साथ गलत है। या फिर कहने को लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने तो बड़ी मेहनत की, पर क्या करें, अब तकदीर या ईश्वर को जो मंजूर है बस वही मिलता है, वही होता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारा वजन ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं। ईश्वर को जो मंजूर है, ईश्वर को कभी आपके लिए कोई नेगेटिव चीज़ें मंजूर नहीं है। ईश्वर हमेशा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझे सक्सेसफुल होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, अपने सफ़र में ऊंचाइयों को सिद्ध करता हुआ देखना चाहता हूँ। पर तू मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, तू मेरे मैसेज को ले नहीं पा रहा है, मेरी मदद तुझ तक पहुँच नहीं पा रही है। क्यों? तो कि तेरी नज़र बाहर है, तेरी नज़र लोगों को दोष देने में है, तेरी नज़र, तेरी क्रियाएं, तेरे कर्म हर समय पे खुद को सही साबित करने में और दूसरों को गलत साबित करने में है। अगर इतनी सी चीज़ें हम बंद कर दें, सोचिएगा, इतनी सी चीज़ें अगर हम बंद कर दें और हम अपनी अंदर अपनी जिम्मेदारियों को लेना, अपने अंदर के सफ़र को जीना शुरू कर दें, हमारे वाइब्रेशंस राइज होने लगे, यानी कि हम उस अवस्था में जाने लगे, स्वीकार, एक्सेप्टेंस के भाव में। कोई मेरे साथ गलत कर जाता है, कुछ क्षण के लिए मुझे शायद हो सकता है गुस्सा आ सकता है, पर मैं इंस्टेंटली अगर इन नियमों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दूंगी कि क्या हो रहा है, क्या मेरा ही प्रतिबिंब है सामने, क्या मेरे ही कर्मा या मेरे ही कोई ऐसे बांधे हुए जो एंटेंगलमेंट्स हैं वही मुझे सामने मिल रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो हर एक जगह पे मेरी उंगली मेरी तरफ ही जाएगी कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मेरी बिलीफ सिस्टम, मैं जो मानती हूँ, मैं जो समझती हूँ, वही तो मेरा परिणाम है। इसके अलावा मुझे और कुछ मिल नहीं सकता। मेरे लिए इतनी समझ ही काफ़ी है। और जब मैं इस समझ के साथ अपने अंदर झांकना शुरू करती हूँ तो मुझे धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से मैंने सामने वाले व्यक्ति को रिजेक्ट करना शुरू किया, जहाँ पे उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसकी वजह से बाहर के परिणाम में वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। इसके लिए इसको मेज़र करने का जो एक स्ट्रॉन्ग टूल है वो हमारी ब्रीथ है। चाहे कोई परिस्थिति, चाहे कोई व्यक्ति, आपकी ब्रीथ से आप उसको मेजर कर पाओगे। उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने देखो और अपनी सांसों को देखना शुरू करो। उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को जब आप सांसों के माध्यम से फील करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी ब्रीथ इतनी जा रही है या इतनी जा रही है। और जिस समय पे आपने पूरा एक्सेप्टेंस के मोड में आ गए, उस व्यक्ति को पूरा अपने दिल से उसको स्वीकार कर लिया या उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, आपकी सांसें एकदम नाभि तक चली जाएगी। सांसों से बड़ा कोई मेजरमेंट टूल नहीं है, सांसों से बड़ा कोई गाइड नहीं है, आपकी सांसों से बड़ा कोई न्याय करने वाला नहीं है। मतलब कोई ऐसा राजा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी परिस्थितियों का न्याय कर देगा, ऐसा नहीं है। आपकी सांसें पूरा न्याय करती हैं। तो ये ब्रीथिंग जो आप सांसें मास्टर करने लगते हो कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे नेगेटिविटी है या वाइब्रेशंस हैं, आपकी सांसें आपको बताना शुरू कर देती हैं। जब आप क्रोधित होते हो या आप दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ रिएक्टिव होते हो, आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। सांसें इंडिकेटर हैं, सांसें गाइड हैं, और सांसें ही आपको आपकी इनवर्ड जर्नी में आगे बढ़ाती हैं। जब आप पीसफुल स्टेट में होते हो तो आपकी ब्रीथ बहुत ही काम, रिलैक्स्ड हो जाती है। आपकी हार्ट बीट्स आपकी ब्रीथ को फॉलो करने लगती हैं। और जब आप कंप्लेनिंग के मोड में हो, एग्रेसिव मोड में हो, आप दूसरे के ब्लेम के मोड में हो, या आप सिचुएशन से भाग रहे हो या डर रहे हो, आपकी सांसें स्वेलो हो जाती है, छोटी यहाँ तक की ब्रीथ, और वो ब्रीथ अनईजी होती हैं, और उसके साथ आपके हार्ट बीट्स भी अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बाय डिफ़ॉल्ट अप्स एंड डाउन हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस भी ये प्रूव करता है कि एक योगी
जब ध्यानस्थ अवस्था में होता है या एक्सेप्टेंस के मोड में होता है और उसके ब्रेन वेव्स को अगर मेजर किया जाए, उसकी ब्रीथिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए, तो बहुत ही काम फ्रीक्वेंसी होती है। एक मिनट में हम कम से कम 14 से 15 ब्रीथ करते हैं, पर जब हमारी ब्रीथ एकदम रिलैक्स हो जाती है, एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं हम, तो पीस मेंटेन होनी शुरू हो जाती है और वही ब्रीथ 1 मिनट के अंदर 4 से 5 की लय में वो रोटेट करती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ से सेट होने लगती हैं, आप अपर हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाने लगते हो। तो क्या ज़रूरी है बताइए मुझे आप, क्या ज़रूरी है? क्या हर समय उंगली बाहर करना या हर समय उंगली अपने अंदर की तरफ करना? दिस इज़ नॉट अ गिल्ट, दिस इज़ नॉट अ ब्लेम फॉर सेल्फ, इट्स ओनली द एक्सेप्टेंस। आपको अपने लिए एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस और अपने अंदर पड़े हुए विकारों को देखना, अपने अंदर जो जमे हुए मैल को देखना, कचरे को देखना और उसे सफाई करना, दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। ये सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा फॉर्म है सेल्फ लव का, कि जब मैं अपने आप की सफाई कर देती हूँ, अपने अंदर पड़े हुए विकारों को या अपने अंदर पड़े हुए उन विषयों को जब मैं रिलीज़ करना शुरू कर देती हूँ, वो मैल, वो गंदगी जो मुझे सर्व नहीं करती है, मेरी जर्नी को आगे नहीं बढ़ाती है, मुझे कहीं पे स्टक रखती है। ऑब्जर्व करिएगा, कोई दो व्यक्ति या कोई दो परिस्थिति आपस में उलझी हुई है, आप किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की टाइज में हो, वो सिचुएशन बेटर है या आप अपनी तरफ से कंप्लीटली फॉरगिव करके आगे निकल जाते हो, चाहे जो कुछ भी परिणाम है, जो कुछ भी आपको छोड़ना पड़े, पर आप जब आगे निकल जाते हो वो आपके लिए इजी होता है। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी ब्रीथ किस में कंप्लीट जा रही है, यानी कि उस टाइम में, उस उलझन में आप जब एंटेंगल्ड होते हो तो उसमें आपकी ब्रीथ बहुत पीसफुल और काम होती है, या आप छोड़ के जब आगे निकल जाते हो कि ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखे, इन परिस्थितियों का न्याय ईश्वर करे, मुझे अब अपनी शांति की तरफ आगे बढ़ना है। जब आप एक स्टेप आगे ले लोगे, आपकी ब्रीथ एट द मोमेंट नेचुरल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो विच इज़ बेटर फॉर यू? क्या करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है? हर सिचुएशन में एक्सेप्टेंस के मूड में आना, यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जब हम किसी परिस्थितियों के कारण ढूंढते हैं या हम कुछ रिसर्च करते हैं, उस समय पे भी हमारे वाइब्रेशंस इतने हाई नहीं होते हैं जितने हाई हमारे वाइब्रेशंस एक्सेप्टेंस के मूड में जाते हैं। जब हम एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार भाव में आ जाते हैं तो हर तरीके से पीस मेंटेन हो जाती है, परम शांति। उसी के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी पीस के लेवल पे, अनकंडीशनल लव के लेवल पे और नॉलेज के लेवल पे रोटेट करती है। यानी कि एक्सेप्टेंस ही पहला द्वार है आपकी इनवर्ड जर्नी का। एक्सेप्टेंस हर प्रकार की सिचुएशन का, एक्सेप्टेंस आपके सामने आए हुए व्यक्ति का, एक्सेप्टेंस आपके अंदर पड़े हुए किसी भी प्रकार के कचरे या वासना या विकृति जिसको आप निकालना चाहते हो। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि हाँ मैं कहीं गलत हो सकती हूँ, हाँ मैं कहीं नेगेटिविटी में हो सकती हूँ, हाँ मेरी कहीं गलती हो सकती है, हाँ मेरे कोई पास्ट कर्मा या मेरे कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं, सिर्फ इतना एक्सेप्टेंस और इनवर्ड जर्नी आपकी स्टार्ट। सोचिए कभी ये जर्नी कितनी आसान हो जाती है। सो इनवर्ड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट टूल दिया जा रहा है, वो है एक्सेप्टेंस का। सो होप मेरी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे और आपकी जर्नी को अब इनवर्ड लेकर जाओगे। दिस इज़ द हाई टाइम। अगले कुछ समय में बहुत से लोग असेंड होने वाले हैं और इवोल्यूट होने वाले हैं। हो सकता है इतना एक पॉइंट आपकी जर्नी को पुश कर दे, है ना। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी कंटिन्यूटी में मैं एक वीडियो और भी बना रही हूँ।